ये वाला आपका राइट साइड वाला पेज फिर से दिखाइए। जी सर। हाँ, राइट साइड पेज दिखाइए होमवर्क में, राइट साइड। वेरी गुड। ये कितना नंबर है एग्जाम्पल 12 नंबर में क्या लिखे हो? 98। सर 99 सर। 99 तो बेटा हमने दिया नहीं था बनाने के लिए, फिर कैसे बना लिए हो? सर दिया हुआ तो सर। ना 99 हमने नहीं दिया, कुछ और दिया, 79 दिया था, आपने उसको 99 बना लिया। चलिए पेज पलटिए। पेज अच्छा बनाए हो, बढ़िया से बनाए हो, गुड। 119 बनाए हो, चलो वेरी गुड। राइट साइड दिखाओ। वेरी गुड। चलिए चलिए ऑफ कीजिए अपना वीडियो। चलिए आप अपना ऑफ कीजिए। इसके बाद चलिए, अंकित का हो गया, आदर्श हो गया, इधर एक ईशा है। ईशा, ईशा यस सर। बनाए हैं? चलिए दिखाइए, वीडियो ऑन कीजिए, कॉपी दिखाइए। जस्ट अ सेकंड। नहीं दिख रहा आपका। आप शायद कैमरे पर उंगली रखे हुए हैं। कैमरे पर आपकी उंगलियां हैं पड़ी हुई, शायद इस वजह से नहीं आ रहा। हाँ अभी आ रहा। एक मिनट रुकिए, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ऑडियो ऑन कीजिए। नजदीक लाइए, थोड़ा सा, थोड़ा नजदीक लाइए कॉपी को। गुड। और रफ वर्क है थोड़ा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद एक और हमारे बच रहे हैं। सबका हो गया। आदर्श, आदर्श तुमने दिखाया नहीं। आदर्श सर हम न्यू ज्वाइन किए हैं सर, हम पीछा वाला सर्किल पकड़ रहे थे। पकड़ रहे थे? ऐसे जाके पकड़ रहे थे? कैसे पकड़? मतलब सर हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कैप्चर कर रहे थे? नहीं, जमीन है जो। नहीं सर आप सीधा बोल रहे बेटा कि हाँ। नहीं सर, हम अभी भी 5-6 लेक्चर बचा हुआ है और इसे भी हमारे पास क्वेश्चन भी नहीं आया। क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन क्यों नहीं आया बेटा? क्वेश्चन तो ग्रुप में पड़ा हुआ है, क्वेश्चन देख ले। नहीं सर हम व्हाट्सएप पे देखे हैं, नहीं था। किस बोर्ड से 10th दिए हो? बिहार बोर्ड से? क्या बोले सर? किस बोर्ड से 10th दिए हो आदर्श? CBSE। बीएससी। कितना परसेंट मार्क्स है? 80%। 80%। ठीक है, गुड। चलो आ जाओ सब लोग, अब हम लोग सॉल्व करते हैं उस चीज को जो आपको मिला था। जो डाउट होगा इसमें पूछिएगा। सर कैमरा बड़ा नहीं हो रहा है। सर आपका वीडियो नहीं हो रहा है। सर आप दिख ही नहीं रहे। अरे हम कैसे रहे हैं? अब हो गई सर, आपका स्क्रीन पे आ गया। यस सर दिख रहे हैं, जो अब बड़ा दिख रहे हैं सर आप। नो सर। चलो आ जाओ। हाँ बताइए, पहला एग्जांपल क्या था? फर्स्ट 47। नंबर क्या था? एग्जांपल नंबर क्या था वो 47 का? 9। 9। आ जाइए अच्छे से देखिए। सिल्वर 47। तो अपना काम है इसका ग्रुप लिखना, 1B NS1 N-1 D10 और पीरियड नंबर। तो पीरियड पिछला इनवर्ट गैस क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन है 4th पीरियड से, तो इसका n का मान 5th पीरियड हो गया। अब आप n का मान वहां पुट करोगे तो आपकी 5s1 and 4d10। अब इसको टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और चेक करोगे 47 है कि नहीं। 36 1 37 + 10 47 हो गया।
जिसमें डाउट आएगा वो बताइएगा, क्योंकि आगे धीरे धीरे डाउट वाले एग्जांपल्स है। नेक्स्ट बोलो। सर बहुत छोटा लिख रहे हैं सर। तो क्या बड़ा लिखे? 100 यस सर, नहीं दिखता उतना छोटा। बड़ा लिखे, 180 बड़ा लिखे। बोर्ड पर बड़ा नहीं कर रहे हैं लिखने के लिए, तो मतलब जो लिखवा रहे हैं आप बोर्ड पर, वो सर जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं आप, हाँ, उसको बड़ा लेटर में लिखने के लिए बोल रहे हैं। बड़ा लेटर। और बड़ा लिखना है या खुश हैं आप? भाई साहब आप देखिए, मजाक कर लेते हैं सर। मेरी क्या औकात है आपके सामने मजाक कर? कहाँ राधा भोज, कहाँ गंगू तेली, क्या आप मजाक कर रहे हैं? अरे आप पैसा दिए हैं मालिक, तो आप बोलिएगा बड़ा लिखने कि बड़ा लेटर लिखने कि बहुत बड़ा लिखने, आप जो जो बोलिएगा मालिक हम वो सब। क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके नॉलेज के सामने हम लोग का पैसा क्या है सर? कौन तुमको बोला कि नॉलेज है बे हमको? कौन तुमको ये गलत इंफॉर्मेशन दे दिया कि नॉलेज है? हाँ, नॉलेज है तब ने आपसे जुड़े हैं सर। चल नेक्स्ट एग्जांपल बोल। एजी के बाद क्या था? 118 अनअनऑक्टियम 118। आ जाओ। Yeah. सबसे पहले इसका ग्रुप नंबर के लिए आप इसमें से 32 माइनस करोगे तो 86 रेडॉन। अब रेडॉन बिलोंग्स फ्रॉम 8A, सो अनअनऑक्टियम will belong from 8A, तो NH2 NP6 आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। और पिछला इनर्ट गैस आपने लिखा रेडॉन, रेडॉन है 7th पीरियड का, सॉरी 6th पीरियड का, इसीलिए ये आएगा 7th पीरियड का। डाउट आए तो पूछ लेना। N equals to 7। अब आप लगा दोगे 7s2 7p6, बट आपका 7s के बाद 5f और फिर 6d 10, तब 7p6। अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन को ऐड ऑन करो तो 86 to 88 plus 14, 102 plus 10, 112 plus 6। पता है बायो वाले को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी जोड़ने में। मान लो ऐसा होता है कि 86 plus 2, 88 plus 14, 102 होता है, मान लो, plus 10, 100 और plus 6, 118। नेक्स्ट एग्जांपल बोलिए। क्रोमियम सर। क्रोमियम नहीं रे, क्रोमियम, इट्स क्रोमियम 24। आ जाओ। 6b ना, और 6b में 4 मेंबर होते हैं। क्रोमियम ऊपर के 2 में से बिलोंग करता है, जहां NS1 and NS1D5 है। अब इसका पीरियड नंबर, पिछला इनर्ट गैस आर्गन, आर्गन है आपका 3rd पीरियड का, तो दिस विल बिलोंग फ्रॉम 4th पीरियड। तो 4th पीरियड में n equals to 4, तो 4s1 3d5, और गाउस रूल से 4s के बाद 3d5 ही आता है, 3d ही आता है, टोटल जोड़ लोगे 24। सही है। नेक्स्ट बोलो। 49 ओनली 49 सर। 49। अच्छे से फिर देखिए आपका ये 3A ग्रुप नंबर ना, सब लोगों को बोल दे रहे हैं ग्रुप नंबर ना पूरा पीरियोडिक टेबल का एकदम बहुत अच्छे से, आप जैसे अपने आपका जो अपना घर है जहां आप अभी रहते हैं, उस घर के अगल बगल के जितने रास्ते आपको मालूम है, सारी गलियां पता होती है। आपका घर एक एलिमेंट है और अगल बगल के जो जितनी भी गलियां हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो आपके सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं। आप अपने घर के बारे में कोई आपसे कभी बात करता है तो आप तुरंत बोल देते हैं फल्ला बाबू के घर के उत्तर, इनके दक्षिण, इनके ईस्ट, इनके वेस्ट, इनके घर से 2 मकान बाद, ये वाली जो गली है इस गली के बाद में, इस बिल्डिंग के बाद में। ऐसा करने से, ऐसा बताने से आपको कितने भी मुश्किल सवाल आते हैं आपके घर के एड्रेस के बारे में तो आप नहीं फंसते। उसी तरीके से एलिमेंट को समझना हो तो आपको उसके पड़ोस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चारों तरफ के एलिमेंट्स, उस एनवायरनमेंट सब आपको याद रहे। इस बात अब अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने घर के बारे में भी नहीं पता अच्छे से कि मेरे घर के बगल में कौन है, मेरे घर की पेंटिंग का कलर क्या है। ऐसे भी महान लोग होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। तो एलिमेंट्स को पूरा अच्छे से स्कैन कीजिए, ढंग से याद रखिए। समझ गए ना? कोई एलिमेंट बोले टंगस्टन तुरंत बोलिए 6b, टाइम नहीं लेना है। मतलब आपको इस लेवल पर याद रहनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो कसम खाइए और आज के रात में बैठ के याद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये नहीं कि पीटी देखना पड़ रहा है या सोचना पड़ रहा है। ऐसा होता है कि लोग सोचते रहते हैं ये क्या था, ये क्या था, कौन ट्रिक याद किए थे, 3A ग्रुप,
बोरॉन, एल्यूमिनियम, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, हाँ इंडियन में आ गया तो बाल गंगाधर, इंडियन तिलक 3 रिलेट कर रहा है। आर्सेनिक कौन ग्रुप है, कौन ग्रुप है, तो आर्सेनिक अब ट्रिक याद कर रहा है। ट्रिक में आर्सेनिक कहाँ आया, हलीना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, काशी गए शंकर संग पार्वती, तो नाना पापा आंटी सब बीमार, ले लोटा मिल गए आंटी, आंटी मिल गई, आंटी कहाँ मिली, तो 5A ग्रुप। ऐसे नहीं होता है, लोगों को देखते हैं लोग ऐसे ग्रुप को याद रखते हैं, तो ये सब जो है वो बेकार की चीजें हैं। कभी ट्रिक पर मत जाइए, ट्रिक्स पर उन चीजों को जाइए ना जो डेटाबेस चीजें होती है। एटॉमिक नंबर और ग्रुप नंबर तो आपको याद रहनी चाहिए, वो केमिस्ट्री की भाषा है। 3A ग्रुप, इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ NH2NP1। प्रॉब्लम है सर। क्या बोल रहे थे सर रटते हैं कितनों, इसका उसमें उसका उसमें होते बोल हो रहा है, इधर का उधर हो जाता, उधर का इधर हो जाता नहीं। हाँ प्रैक्टिस ग्रुप गलत, प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस अभी शुरू ही किए हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप पहले याद कीजिए। देखिए बहुत सिंपल तरीका, जैसे मान लो एटॉमिक नंबर रैंडम करोगे तब होगा। मान लो एटॉमिक नंबर नहीं याद है, गड़बड़ हो जाते हो, इधर का उधर उसका इसमें बोल देते हो, तो एटॉमिक नंबर को ना वो रैंडम करना पड़ेगा। तुम लोग कैसे करते हो बताते हैं। देखो तुम लोग ऐसे करते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब तुम लोग कैसे करते हो ना हम बता देते हैं। तुम लोग इसको हाथ से ढकते हो, 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3, अब याद नहीं आ रहा है कि 3 क्या है, तो तुम लोग दिमाग पर जोर डालते हो 3 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है। वो नहीं याद आता है तो थोड़ा सा ऐसे करते हो, लिथियम, यही काम करते हो। ऐसे करोगे तो ये सर यही हाँ सर यही करते हैं सर, यही करते हैं सर। देखो ना कैसे अंदर का रावण जग रहा है। तो ऐसे नहीं किया जाता, ये तरीका गलत है। ये इसको ढक के नहीं करो, क्योंकि इसको ढकने का मतलब क्या है ना, आपके सामने आंसर पड़ा हुआ है तो आप ऐसे ही 50% कॉन्फिडेंस में होते हैं। जब आंसर पड़ा हुआ हो तो 50% कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाता। तो ये तरीका गलत है, ऐसे ढक के नहीं करना। करना क्या है, रैंडमली आप याद कर लिए और लिखिए, ऐसे लिखिए एटॉमिक, ऐसे लिख दो रैंडम कुछ भी, 29 57 13 82 कुछ भी 64 ऐसे। अब ये लिख के पीरियोडिक टेबल बंद कर दो। अब याद करो, मेमोराइज करो कि 29 किसका था, 57 किसका था, 64 किसका था, ऐसे मेमोराइज करो। इस तरह से लिखो, सामने में पीटी रख करके देख करके ढक करके नहीं होता, उससे कभी नहीं सीख पाओगे। और ग्रुप नंबर में भी इसी तरीके से रैंडम प्रैक्टिस करो। 10 का एग्जांपल लो, पुट द वैल्यू ऑफ ग्रुप नंबर, फिर 10 का एग्जांपल लो, पुट द वैल्यू ऑफ ग्रुप नंबर, 10 का एग्जांपल लो, और तब तक लेते रहो जब तक कि सारे का सारा सही होना ना स्टार्ट हो जाए। लगातार थोड़ा काम करना पड़ता है, इतना इजी तो नहीं है ना। और इनफैक्ट पीरियोडिक पूरे इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो टफ चीज याद करने के लिए आपको दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा याद करने नहीं देंगे। पीरियड नंबर क्रिप्टॉन के बाद तो 4th 5th आ गया, n का मान 5 लगा दोगे, 5s2 और 5p1, तो 5s के बाद 4d तब 5p1, 36 to 38 plus 10 48 plus 1 49 हो गया। नेक्स्ट बोलिए। 106 अनिल हेक्सियम, इस बार नीट में आया था 106 का क्वेश्चन। अब देखिए 106 को आप बोलते हैं सिबोर्गियम, Sg। अब इसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमने आपको सिखाया, जब 100 से ऊपर हो तो पहले 32 माइनस करो। 74 टंगस्टन बिलोंग्स फ्रॉम 6b ग्रुप। 6b में 4 मेंबर होते हैं, नीचे के 2 में से बिलोंग करेगा ये, जहां NH2n-1d4 है। अब आ जाइए पिछला इनॉट गैस रेडॉन, आराम से देखिए। अब पीरियड रेडॉन 6, तो इसका पीरियड हो गया 7th पीरियड होने की वजह से इसका n का वैल्यू हो गया आपका 7, n की वैल्यू 7। अब आप 7 पुट कीजिए वहां, तो क्या हो जाएगा 7s2 और 6d4, 7s के बाद 5f और तब 6d4। अब टोटल ऐड कर लीजिए, 7s के बाद 5f होता है तब 6d। आपको 1s से लेकर के 8s तक की एनर्जी लेवल याद रहनी चाहिए। 1s से लेकर के 8s तक की एनर्जी लेवल आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। किसी को इस बारे में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट
119. अनियम। हमने आपको बोला था 0 के लिए 1 लिखो, अन लिखो, नील सॉरी, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, हमने मना किया था डाई नहीं लिखना, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए बोला था क्वाड, क्वाड नहीं बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं, और टेट्रा नहीं। 5 के लिए हमने बोला था पेंट, पेंटा नहीं पेंट। 6 के लिए बोला था हेक्स, हेक्सा नहीं हेक्स। 7 के लिए बोला था हमने सेप्ट, हेप्ट नहीं सेप्ट, ऑर्गेनिक में हेप्ट चलता है। 8 के लिए बोला था ऑक्ट, ऑक्टा नहीं, और 9 के लिए बोला था इन, नॉन नहीं, ऑर्गेनिक में नॉन चलता है। तो अनियम, U stands for 1, again U stands for 1 and E stands for inium, in 90। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 119 minus 32, 87, फ्रांसियम 1A NS1। अब पिछला इनर्ट गैस रेडॉन, रेडॉन 6th पीरियड, तो ये आ गया, सॉरी रेडॉन 7th पीरियड नहीं 6th नहीं, पिछला इनर्ट गैस UUO हो जाएगा ना जी, UUO हो जाएगा ना। Yes, sir. इनर्ट गैस 118 होगा ना, ये 7th पीरियड, तो ये आ गया 8th पीरियड। पता नहीं कोई सही बनाया हो कि नहीं। n equals to 8, तो 8 लगा दो वहां इसमें NS1 में, तो 8S1। किसी का आया था UUO और 8S1? Yes, sir. Yes, sir. और बाकी लोग बोलिए UUO 8S1। हम गलत हैं सर, संदीप बोल रहे हैं। कहां से लिखे हो संदीप? रेडॉन से? नहीं, मुझे ग्रुप नंबर याद नहीं थे, तो डायरेक्ट वो जो SPDF का लगाते गए थे, A1S2S करके से। अच्छा, कितने लोग इसको रेडॉन से स्टार्ट किए हैं? रेडॉन से, रेडॉन 7S2 7P6। कोई ऐसे भी है कि रेडॉन से स्टार्ट किए हैं? तो आखिर बहुत कम लोग क्यों सॉल्व किए? मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें? कोई तो बताइए कि आखिर सॉल्व क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि 3-4 लोग ही बोल रहे हैं कि हम लोगों से बना। अरे भाई कोई तो बताइए कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या थी जो सॉल्व नहीं हो पाया। बड़ा एटॉमिक नंबर देख के डर गए, या क्या पॉइंट है, क्या मसला क्या है कि आप इसको नहीं सॉल्व किए? बन गया था। सुभाषिस? बन गया। हाँ, क्या किए? चलिए कोई नहीं, मत बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल आइए। Fourteen. 114। Yeah. Silicon. सिलिकॉन 4A NS2 NP2। तो आ गया आपका 3rd पीरियड, तो नियॉन 3S2 3P2। ये तो चलो इजी, चलो स्क्रीनशॉट लो। किसी को पूछना है अगर 119 को फिर से तो पूछ सकते हो, या किसी भी एग्जांपल को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइए, बोलिए। 111. 111, sir. 111। 111. कितना नंबर होगा ये? 16. गुड। हाँ जी, 111।
1 के लिए U लगेगा, इसीलिए आ जाइए। अब पहले ग्रुप नंबर 111 - 32 79 गोल्ड 1B NS1 N -1 D10। कितना आसान फॉर्मेट पर ला दिया है आप लोगों को। अब सबका सेल में भी आप निकाल रहे होंगे आराम से, जैसे सेल में भी निकाल दे रहे हैं। पिछला इनर्ट गैस रेडॉन, तो वो 6 से है, ये 7th पीरियड, n = 7। अब 7s1 और 6d10, बट आप टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 111 नहीं हो रहा। 86 187 + 10 97, आपका इलेक्ट्रॉन 10 मिसिंग है। सॉरी 86 1 87 + 10 97 और 111 मतलब 14 मिसिंग है, एक्चुअली 5f मिसिंग है। अब जब आप इसको सेल में लिखेंगे, 5वें सेल के f में है, 5th ऑर्बिट के f में है, इसका मतलब 4th तक कंप्लीट भरा हुआ है। तो 4 तक कंप्लीट भर लो ना आप, 2 8 18 32। अब 5वें के f में कब जाएगा? जब s में 2, p में 6, d में 10 और f में आया 14, मतलब 32। आ जाओ। अब यहां के बाद 6th ऑर्बिट के d में आया, इसका मतलब s में 2, p में 6 और d में 10 18 और 7th में 1, मतलब क्या लिखेंगे? 2 8 18 32 32 18 1। अब देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ही तो पीरियड नंबर होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 7 है, यही तो वजह है कि ये पीरियड 7 का एलिमेंट। अच्छे से आप चीजों को समझ पाए होंगे। किसी को कोई डाउट है जी इसमें? यस और नो? नो सर। नो सर। गुड, नेक्स्ट। मॉलिबेडिनम 42 आ जाइए। 6b, बोलो ऊपर के 2 में है या नीचे के 2 में? ऊपर के सर, ऊपर के। इसलिए NS1 आएगा कि NS2 आएगा? NS1 NS1 वेरी गुड। NS1 अब देखिए पिछला इनर्ट गैस फिर से क्रिप्टॉन, 4 तो n = 5, 5th पीरियड 5s1 45, इजी तो है। अब सेल में लिखो आप, तो आप देखो ना चौथे के डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा, 4th के डी में, तो 1st 2nd 3rd तो फुल हो गया। 4th के डी में कब आएगा? s में 2, p में 6 और d में 5 13 और 5वें के s में 1, तो क्या आ गया? 2 8 18 13 1। नेक्स्ट 57 लेंथेनम आ जाइए, अच्छे से देखिए। ठीक से ग्रुप नंबर 3b। 3b मतलब NS2 N -1 D1। ठीक से देखिए, पिछला इनर्ट गैस xenon। Xenon belongs from there. Xenon is the last member of 5th period elements. तो ये हो गया आपका 6, मींस n = 6। आप डाल लो 6s2 5d1 54 to 56 157, लेकिन ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि 6s के बाद 4f होता है। तो इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि 4f1 हो जाए? जी नहीं, अगर ये लिख दिया 4f1 कर दिया तो फिर ये वाला रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। आपको उसको मेंटेन करना है NS2 N -1 D1 को, इसीलिए आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है 6s2 4f0 5d1। 5d1 तो मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन है D1। तो यहां जो बीच का 4f आया उसको खाली छोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ नहीं था इसलिए गलत। अब आ जाओ सेल में, अब आ जाओ सेल में।
फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ के एफ में नहीं पहुंच पाया, इसीलिए एस में 2, पी में 6 और डी में 10, 18। फोर्थ के एफ में नहीं पहुंच पाया, इसलिए बेटा एस में 2, पी में 6 और डी में 10, एफ में तो पहुंच ही नहीं पाया। फिफ्थ में आ जाओ, डी में 1 पहुंचा, इसका मतलब एस में 2, पी में 6 और डी में 1 और सिक्स्थ में 2। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट में 2, 8, 18, 18, 9, 2। क्लियर हुई चीजें, यस और नो? यस सर। Yes, sir. 3 लोगों ने बोला। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी को डाउट है? विनायक, विनायक ने शायद हाथ उठाया। सर एफ लिखने का क्या फायदा हुआ, लाइक इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताओ सर इज इट जस्ट फॉर द इंडिकेशन दैट इट्स इन द एफ ब्लॉक? नहीं नहीं, ये ब्लॉक है ही नहीं बेटा। पहले मेरी एक बात को सुनो, आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो बैंक अकाउंट के डिटेल्स आपसे गवर्नमेंट मांग रही है, कोई भी आपसे बैंक अकाउंट के डिटेल्स मांग रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ उस अकाउंट का डिटेल दोगे जो जिसमें पैसे हैं, जिसमें पैसा नहीं है? क्या वो बैंक अकाउंट तुम नहीं बताओगे कि मेरे पास है? यस सर, सारे बताएंगे। अकाउंट इज ऑर्बिटल और पैसा इज इलेक्ट्रॉन। तो जब आप किसी को अपने बारे में बताओगे, आपको बताना है आपके अकाउंट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, तो क्या आप उस अकाउंट को छुपा लोगे जो आपके पास अवेलेबल है, उसमें पैसे भले ही ना हो? नहीं सर, बताएंगे। आपको बताना चाहिए। तो बेटा आप अबाउज रूल जानते हो, ये इसी बात का तो सबूत है कि आप अबाउज रूल जानते हो। यस सर। अगर आपने इफ यू आर मेंशनिंग द 0 इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, इट मींस यू आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ अबाउज रूल। अगर आपने इसको नहीं लिखा, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि आप ऐसे लापरवाह स्टूडेंट हो जिसको ये पता है कि 4s के बाद 3d आती है, 5s के बाद 4d आती है, माइंड इट, और 5s के बाद 4d आती है, 6s के बाद 5d आती है। हो सकता है कि ये समझ में आए। यस सर। इसलिए यस सर। अपने को ये बताना है कि देखो भाई, मेरे को दोनों बात पता है। एक ये भी पता है कि 6s के बाद 4f आती है, अबाउज रूल भी पता है, और मेरे को ये भी पता है कि इस वाले में डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एफ में नहीं जाएगा। क्लियर हो गया विनायक, इसके लिखने का क्या फायदा है? यस सर। चलो आ जाओ, अब मैं बात करूं लैंड थ्योरम के पूरे ग्रुप पर। नाउ 3b ns2 n-1 d1, अच्छे से देखोगे। अब बेटा अपना मेंबर है स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम। तो स्कैंडियम इज ऑर्गन 4s2 3d1, ns2 n-1 d1 ये फोर्थ पीरियड है, 4s2 3d1। इट्रियम क्रिप्टॉन 5s2 4d1, लैंथेनम xenon 6s2 क्लियर लिखोगे 4f0 5d1, और एक्टिनम, दिस इज नॉट एक्टिनाइड, दिस इज एक्टिनम, और एक्टिनियम भी नहीं भाई साहब, एक्टिनियम भी नहीं, एक्टिनम। एक्टिनियम नाम का कोई एलिमेंट नहीं है। रेडॉन 7s2 5f0 और 6d1। ये आपका ये दिखाता है कि लैंथेनम एंड एक्टिनम बोथ आर f9 d ब्लॉक एलिमेंट्स, बोथ ऑफ देम आर d ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है। क्लियर है विनायक? यस। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। अभी बहुत कुछ बाकी है।
होमवर्क किया कीजिए, बिल्कुल होमवर्क आप नहीं छोड़ सकते मेरे क्लास में, ठीक है। हर दिन क्रॉस चेकिंग हो जाए जरूरी नहीं है, टिकट के बिना बैठो कि टिकट लेके बैठो, हर दिन तो चेकिंग नहीं होती है, लेकिन जिस दिन होती है उस दिन तो सजा पक्का है, वो दिन तो फिर टीटी साहब का है, आप कुछ भी कर लो। और टीटी साहब तो पैरवी लगा के छोड़ भी देते हैं, मेरे पास तो कोई उपाय भी नहीं है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल बोलिए जी। 104 104 104 एलिमेंट का भी तो नाम बता दिया कीजिए। रदरफोर्डियम सर। नंबर बोलिए, नंबर। 19. 104 देखिए, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 4 के लिए क्वैड, अननील क्वैडियम, ईयम लग जाता है लास्ट में। दिस इज पॉपुलरली नोन एज रदरफोर्डियम। आ जाइए, अब पहले ग्रुप नंबर 104 माइनस 32, 72 इज हॉफनियम, 4b NH2 - 1d2। देखो कितनी जल्दी बनता है ये सारा। अब पिछला इनर्ट गैस रेडॉन 6 से, तो ये 7 से 7s2 6d2, 7s के बाद 5f। अब टोटल इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे अपन, टोटल जोड़िए, 104 कंप्लीट। नेक्स्ट 89 क्या? एक्टिनम 89 एक्टिनम। एक्टिनम की एक्टिनाइ क्या बोल रहे हो? एक्टिनम दिए होंगे ना? यस सर। AC89 अभी डिस्कस हो चुका है। रेडॉन, अच्छा हाँ, इसका सेल में भी लिख लो जी। फर्स्ट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 32, फिफ्थ में F तक गया है इसलिए फिर 32, सिक्स्थ में D तक गया है, S2 P6 और D2 मतलब 10 और 7 2। ये हमने अभी तुरंत लिखा है, 7s2 5f0 और 6d1 अभी तुरंत लिखा गया। ऑर्बिट में लिखो 5 के F से तो 5 के D तक भर गया है, फर्स्ट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 32 और 5 में आ जाओ, S में 2, P में 6, D में 10, F तो गया ही नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन, और 6 में S में 2, P में 6 और D में 1 और 7 में बस 2। क्या आ गया सभी लोगों को समझ में? यस और नो? यस यस सर। यस सर, समझ आ गया। गुड, बताइए नेक्स्ट। Palladium. पैलेडियम, वाह, वेरी गुड। चलिए आइए, किसी का सही नहीं हुआ होगा, क्या एलिमेंट लिया गया है? आइए, किसी का सही नहीं हुआ होगा, किसी को लगता है कि सही बनाया हो तो बोलो। नहीं सर। हाँ चलिए बोलिए सुभाषिस, क्या लिखा है? नहीं बना सर पूरा कंप्लीट। आ जाइए। यस सर, बन गया। हाँ, किन से? शिवली सर। आप तो पीछे पढ़ के बैठे हुए, तो आपसे हम क्या बोल, फिर भी बोल दीजिए, सेल में क्या लिखे हो बोलो। क्रोमियम और 4s0 और 4f8। क्रोमियम की क्रिप्टॉन? क्रिप्टन सर, सॉरी क्रिप्टन। हाँ, क्रिप्टॉन। क्रिप्टन 5s0 हाँ, 4f8। कौन, क्या नाम था रे? ब्रेटली की जेटली, क्या नाम था रे? इलेक्ट्रॉन्स तो पूरा हो ही नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, यही बोलने वाले थे ब्रेटली को। क्या नाम बोला रे तू अपना? हेडली, क्या, सिबली? शिवली। भाई साहब 36 + 8 यस 40, सर।
भाई मैथ रख लेते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। बायो लिए होगे, चला जा। सिंपली बायो लिया है ना? नो सर, मैथ। गलती से ले लिया वो बेचारा, फॉर्म भरा होगा बायो का, वो गलती से आ गया होगा। देख क्रिप्टॉन, इसको अगर लिखोगे तरीके से 5s2 4d8, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। आप क्रिप्टॉन लिखोगे उसके बाद 5s फिर 4d, 5s2 4d8, बट ये ऐसा नहीं होता। ये होता है 5s0 4d10। अच्छे से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पेचीदा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कमाल भी है, यूनिक है, अकेला है पीरियोडिक टेबल। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s0 4d10, मतलब इसको फुल फील्ड वाली स्टेबिलिटी देने के लिए एनर्जी डिफरेंस इसको फेवर करता है कि ठीक है आप चलो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन आप ही रखो, हम नहीं रखते हैं, भले ही आपकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है बट आप फुल फील्ड होगे, स्टेबलाइज होगे, तो ये ऐसे स्टेट में पहुंचता है। तो अगर ये इस स्टेट में पहुंचा तो आप ये देखिए ना कि आप इसका सेल में कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ के एस में 2, पी में 6, डी में 10 और फिफ्थ में 0। मतलब आप इसको लिखोगे 2 8 18 18 0। दिस इज पैलेडियम, दिस इज पैलेडियम। अगर आपसे पूछता है कि पैलेडियम के पास नंबर ऑफ आराम से, तो आपने पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा? क्रिप्टॉन 5s0 and 4d10। अगर आपसे पूछा गया कि आप बताइए इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं पैलेडियम में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है पैलेडियम में, बताइए कितने हैं? 0 सर। 18 है या नहीं? एटीन है या नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या? यस सर। 18 है, इसीलिए क्योंकि 0 मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। विनायक, यस सर। बी हियर। यस सर। अगर ये 0 मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, नहीं है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मतलब वैलेंस में 18 है। आईआईटी ने पूछा कितना है, आईआईटी ने ऑप्शन दिया 18, 2 का ऑप्शन दिया, 8 का ऑप्शन दिया, 18 का ऑप्शन दिया, 32 का ऑप्शन दिया, तो आंसर विल बी 18। बट आईआईटी ने पूछा एक बार 86 में, 86 आप लोग लॉन्च भी नहीं हुए थे, 86 में atomic number of the element is dash which having 0 valence electron. Atomic number of the element is dash, fill in the blanks, which having 0 valence electron. मतलब क्वेश्चन क्या है? Which element having 0 valence electron? Which element having 0 valence electron? कौन होगा? पैलेडियम सर। हम दोनों बोल सकते हैं, ये नजरिया है अपना अपना। डेफिनेटली सबसे ज्यादा कॉमन 18 ही है, 0 तो कोई बोलता भी नहीं है। वो तो आईआईटी के क्वेश्चन के बेसिस पर मैं बोल दे रहा हूं, या कुछ अच्छे बुक्स लिखते हैं उसके बेसिस पर मैं उसके भी आप मैं बोल सकता हूं कि चलो 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपको बोलना है, जहां जरूरत पड़े 0, जहां जरूरत पड़े 18। मान लो आपसे कोई तर्क वितर्क कर रहा, आर्ग्यूमेंट कर रहा है इस बात को लेके कि 0 क्यों बोलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो 0 क्यों बोलेगा। वही बात जो आप लैंथेनम में 4f0 बोले, 0 इसलिए बोलूंगा क्योंकि 0 अगर मैं बोलूं तो उससे यह साबित होता है कि इसके पास टोटल ऑर्बिट्स 5 है।
अगर मैं जीरो बैलेंस बोलूं तो इससे ये एक्सप्लेन होता है कि इसके पास टोटल ऑर्बिट्स 5 है, हैविंग 5 ऑर्बिट्स इन टोटल, इसीलिए तो 5वें पीरियड का एलिमेंट है। यस सर। अगर मैं जीरो ना बोलूं तो पीरियड नंबर 5वां कहां से आया बताओ? कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। लॉजिकल है, यस सर। कंप्लीट लॉजिकल है। अगर कोई बोले जीरो क्यों बोलो, आप बोलो कि अच्छा ये बताओ दोस्त एलिमेंट का पीरियड नंबर कैसे निकालते हो, तो वो बोलेगा वो टोटल हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होता है वही पीरियड नंबर। बोलो वाह बहुत बढ़िया। पूछो कि कोई एक्सेप्शन है क्या पीरियोडिक टेबल में? नहीं भाई, इसका कोई एक सिंगल एक्सेप्शन नहीं। तो फिर बता ना, पैलेडियम के पास, पैलेडियम पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड का है? तो फिफ्थ, तो इसके पास 5 ऑर्बिट होंगे ना। तो हाँ दिखा फिर, यदि तू 18 वैलेंस बोल रहा है, तू जीरो को नहीं बोल रहे हो, तो बताओ फिर 5वें पीरियड का कैसे एलिमेंट होंगे? इसीलिए आपको दोनों के लिए एग्री करना। तो आप लिखोगे 10 PD is the only element having zero valence electron, having zero valence electron, या आप 18 भी लिखोगे और 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों। जरा मेरी बातों को अच्छे से समझोगे। पैलेडियम अब धीरे धीरे केमिस्ट्री में प्रचलित हुआ, पॉपुलर हुआ, अब इसको केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस मिलने लगा। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में पहले इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था। क्यों? शुरुआत के दिनों में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों की डेथ हुई। कभी कोई गैस बना, पॉइजनस निकल गया, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों की डेथ हुई। जबकि ऑर्गेनिक प्लांट से सिंथेसाइज करके बनाया जाता ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहा। लोग उस पर आयुर्वेद में लंबे समय से हाथ साफ करते आ रहे थे, तो लोगों को ऑर्गेनिक के साथ वो यूज टू थे। आज से नहीं, हजारों साल से ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट की ये वजह है कि आयुर्वेदा का जो अपना हजारों साल का इतिहास है, वो प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट्स पर जो इतिहास है उनका बना हुआ अपना बेस, उसके वजह से लोग जानते हैं कि इस प्लांट की पत्ती खाने से, लीव्स खाने से डेथ हो सकती है। बस वो जानते थे, बस उसको सर्च करना है कि आखिर मॉलिक्यूल क्या था। इनऑर्गेनिक क्या है? प्लांट्स की दुनिया तो है नहीं। इनऑर्गेनिक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के सब कुछ इनऑर्गेनिक के मटेरियल है। और लिविंग है ही कितना? इंसान, पेड़ पौधा, जीव जंतु, दैट्स इट। एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, यही है ना, और तो कुछ लिविंग है नहीं। नॉन लिविंग कितना है? बाकी जो बच गया सब नॉन लिविंग। ये पूरा अर्थ, ये हवाएं, घटाएं, फिजाएं, पार, समंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ क्या है? इनऑर्गेनिक। यूनिवर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे कभी लोगों ने हाथ ही नहीं साफ किया। इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस स्लो होते हैं। तो इनऑर्गेनिक में कभी भी मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं हो पाया, फास्ट होने की वजह से कभी मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं पाया। उसके आयनिक रिएक्शंस होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेट डेवलपमेंट हुआ, बहुत लेट से इसको इस्तेमाल किया जाने लगा, एक बार लोगों को समझ में आ गया कि अरे इनऑर्गेनिक का रिएक्शंस तो फास्ट होता है, तो अगर इसको मेडिसिन इंडस्ट्री में किसी तरीके से डालो, तो मेडिसिन में अगर इनऑर्गेनिक का कंपाउंड पड़े तो तुरंत क्विक काम करेगा। तो लोगों को जब ये समझ में आया, वो मेडिसिन में डालना शुरू की, क्योंकि इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस फास्ट होंगे। तो आपको इंडाइजेशन हुआ कि आप तुरंत मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को घोले, मिलाए और पी लिए। और डाइजिन का सिरप लेते हो, टैबलेट लेते हो, एंटासिड लेते हो, कोई भी, तो MgOH2 और AlOH3 तुरंत फास्ट एक्शन। नाम ही बोलते हैं बहुत फास्ट एक्शन होता है। सिस्प्लाटिन एंटी कैंसर ड्रग बन गई, ब्लड कैंसर की मेडिसिन बन गई, ट्राइसिनॉक्स AS2O3 बन गया, कालाजार की मेडिसिन बन गई, टार्टारेमिटिक एंटीमनी का कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से मेडिसिन इंडस्ट्री में बढ़ता चला गया। क्लोरीन जितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ, ब्लीच करने में, हाथ साफ करने में, डिटॉल में, फिनॉल में, इधर उधर क्या क्या हम लोग हाइपोक्लोराइट, लाइजोल बनाने लगे, सब तुरंत मतलब फास्ट एक्शन के लिए इनऑर्गेनिक जाने जाते। तो इनऑर्गेनिक बहुत लेट से पॉपुलर हुआ, लेकिन आज के डेट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैर पसार रहा मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत तेजी से। पैलेडियम का भी हाल इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में है। लोग गोल्ड को बहुत प्रीशियस मानते रहे, लोग सिल्वर को बहुत प्रीशियस मानते रहे, कॉपर को प्रीशियस मानते रहे। बाद में पता चला पैलेडियम तो इन लोगों से बहुत आगे जाने वाला है। एकमात्र एलिमेंट है पैलेडियम जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को सीधा सीधा कंट्रोल करने में मदद करता है।
एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे डेंजरस है, CO2 डेंजरस नहीं है उतना जितना डेंजरस CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो पॉइजनस है लिटरली। तो पैलेडियम जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर सकता है। द ओनली एलिमेंट विच इज हेल्पफुल किस चीज के लिए? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए, इसको कम करने के लिए, CO को ग्रैब करने के लिए एटमॉस्फेयर से। तो पैलेडियम का आज के डेट में पॉल्यूशन कंट्रोल में हद से ज्यादा एक्सेसिव यूज होता है। पैलेडियम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और उसकी खासियत ये 5s0 है, उसी की वजह से इसकी सारी प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पैलेडियम का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा और ये लिखा। अब लगे हाथ हम लोग इसके ग्रुप को डिस्कस करेंगे। 8b ग्रुप, 8b में निकल ग्रुप। देखिए अच्छे से, आप लोग को भूख भी लग गई होगी, बस छोड़ दे। निकल ग्रुप अच्छे से देखो। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। सामान्य तौर पे हम लोगों ने क्या सीखा है दोस्त, कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। मतलब सब के सब NS1, सब के सब NS2NP5, सब के सब NS2N-1D2। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मेंबर NS1 N-1D5 तो कुछ मेंबर NS2 N-1D4, मतलब दो का एक। बट ये अकेला ग्रुप है जहां किसी भी मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन एक पैटर्न का नहीं होता है। आ जाइए, निकल, आर्गन 4s2 3d8। जरा गौर कीजिएगा, D8, पैलेडियम, क्रिप्टॉन 5s0 4d10। देखिए कितना अलग हो गया। अब आज ये प्लैटिनम बचा क्या अलग होने के लिए? 9, एक 8 कर लिया, एक 10 कर लिया, तीनों को एक दूसरे से डिफरेंट होना है तो 9, 6s1 4f14 एंड 5d9। बड़ा अजीब है और ये सब एनर्जी गैप से एक्सप्लेन होता है। तो आप बोलेंगे 10 निकल ग्रुप is the only group of periodic table which does not have any characteristics configuration। कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन हो, ऐसा वो अकेला ग्रुप है जिसका कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। कौन ग्रुप? निकल ग्रुप। कोई भी इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। तो बहुत यूनिक चीज आपने सीखा। आप अब सेल का कॉन्फ़िगरेशन कर लो दोस्त। आ जाइए प्लीज, आ जाइए। 2 8, थर्ड के डी में 8 तो S में 2, P में 6 और D में 8, 8 + 8 16 और 2। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड, आ जाइए इसमें। 2 8 18, 4 के D में 10, S में 2, P में 6 तो 8 + 10 8 और 0 है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। आ जाइए इसमें गौर से। 4 के F में 14 तो 1 2 2 8, थर्ड में 18 और 4 के F में 14, D में 10, P में 6, S में 2 मतलब 32। 5 के D में 9, दोस्त आराम से प्लीज होल्ड ऑन, ठीक से। 5 के D में 9 इसका मतलब S फुल है 2 से, P फुल है 6 से और D में 9 तो 2 + 6 8 + 9 17 और 6 में 1। क्लियर हो गया? बोलो यस और नो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अच्छा ये बताइए ना, इस ग्रुप का अगला एलिमेंट कौन होगा? 4th 5th 6th 7th पीरियड एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 110. वेरी गुड, 110 ही होगा। वेरी गुड। +32. 8 + 32 110। नाम देखो, अननीलियम, अननीलियम। 16 अगस्त 2004, 16 अगस्त 2004 को इस एलिमेंट का नाम
ऑफिशियली रिपोर्टेड एज डीएस। डीएस नाम से, फुल फॉर्म ऑफ डीएस इज डम स्टेडियम। DARMSTADTIUM, डम स्टेडियम। अरे वो नहीं सुने हो दास्त्रादियम? दास्त्रादियम वैज्ञानिक का नाम नहीं सुने हो, साइंटिस्ट का नाम, उन्हीं के ऑनर में। अरे डेस्ट्रेडियम का नाम नहीं सुने हो जी? यस सर। तो उन्हीं के ऑनर में इस एलिमेंट का नाम दिया गया। 16 अगस्त 2004 को ऑफिशियली इसका नाम पड़ा डैम स्टेडियम। अब एक बड़े पते की बात मैं बताता हूं, बहुत मजेदार। इनऑर्गेनिक में ढेर सारे लोग होंगे, इंडिया में है, वर्ल्ड वाइड है, बहुत सारे लोग। हम अकेले हैं जो कूट कूट करके एटॉमिक नंबर याद करवाते हैं। और आपका ये पहला बैच जो भी है, आपका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आपके कोई भी सीनियर कभी पढ़े हो हमसे, कभी भी पढ़े हो पिछले 10 सालों में, अगर वो पढ़े तो आप उनकी नोट्स में शुरुआत के क्लासेस में पलट के देखिएगा, यूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स करवाते हैं, जस्ट एलिमेंट का जो नेमिंग सिखा रहे हैं इसी तरीके से। और हम ये लाइन जरूर उस सबको लिखवाए हैं पिछले 10 साल कि 16 अगस्त 2004 को 110 का नाम ऑफिशियली आईयूपीएससी ने इसको रिपोर्ट किया है डैम स्टेडियम के रूप। इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, और कहीं किन्हीं के नोट्स में आप ढूंढ लो, कोटा, पटना, दिल्ली, बॉम्बे, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, गुवाहाटी जाना हो कि राजस्थान जाना हो कि दिल्ली जाना हो, किन्हीं के नोट्स में नहीं मिलेगा। इस बार नीट के क्वेश्चन में जो सवाल था, क्वेश्चन जो था जिसमें वो 106 वाला भी था, वो मैचिंग वाला था, वो सवाल इसी पर बनता। अगर आपको ये नहीं आता तो आप नहीं बना सकते थे। नाम का, नेमिंग का ही क्वेश्चन आया, कभी नेमिंग नहीं पूछा आज तक नीट ने, और आया, लेकिन वो क्वेश्चन तब सॉल्व होता जब आप इसको बना पाते। इसीलिए बोलता हूं मैं कि ऑलवेज टेक टाइम टू लर्न, सीखने में समय लीजिए। इट्स द बेसिक ऑफ योर करियर। आपके करियर का ये बेस है, आधार है, फंडामेंटल है। तो आप सीखने में, लर्न करने में टाइम लीजिए, बट सीखिए कुछ इस तरीके से कि चीजें आपके माइंड में स्टेबल हो जाए हमेशा के लिए। मार्क्स लाने के लिए पढ़ना एक अलग मुद्दा होता है, वो तब पढ़ा जाता है जब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़िए, आप अच्छे नॉलेज लीजिए, अच्छे डायरेक्शन में जाइए, सही प्योर कंटेंट लीजिए, डेप्थ में सीखिए, लर्निंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मार्क्स खुद ब खुद आएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिजाइन करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि 9th-10th से चीजों को कंप्लीट किया जाए। अगर आपका इनकम्प्लीट है तो वो चीज भी आए। 9th-10th में अगर आपने नहीं सही से किया है तो वो भी आपका कंप्लीट हो। पूरे इनऑर्गेनिक में यही है। अभी तक तो आप लोगों के सिलेबस का 9th-10th ही चल रहा था, अब 11th स्टार्ट हुआ है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन जहां से शुरू किया वहां से 11th शुरू किया, उससे पहले तक तो 9th-10th चल रहा था साल। तो चलिए सर कल से शुरू किए क्या? क्या बोले बेटा? कल से जो मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ 11th का, यहाँ से 11th स्टार्ट किया गया। इससे पहले तो सारी चीजें 9th-10th की चीजें चल रही। हाँ तो अगले क्लास में हम लोग अब इसका जो कुछ रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग लैंथेनाइड इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। सर थोड़ा साइड हुई है। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थोड़ा कोचिंग से रिलेटेड प्लेडियम जो नाम रखे इसका थोड़ा कंसेप्ट बता दीजिए, क्या रिलेटेड है सर, क्या मोटो है इसका? अरे पैलेडियम एक यूनिक एलिमेंट है, बहुत अलग तरह का एलिमेंट। मन किया रख लिए। तुम्हारा नाम रखने के पीछे कोई लॉजिक था? पापा से पूछ के बताओ तो। हाँ? तो मन किया, नो सर, बस अच्छा लगा कि थोड़ा यूनिक एलिमेंट है तो हमने रख लिया। चलिए अगले क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट।